हेलो एवरीवन, कैसे हो? आई होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे। मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं स्टडी विद अभिषेक। इंडियन नेवी एएमआर वैकेंसी आ चुकी है, आप लोगों को पता ही है। और उसके लिए जो ऑनलाइन फॉर्म है वो कल से शुरू होंगे, यानी कल से आप लोग ऑनलाइन अप्लाई कर पाओगे इंडियन नेवी एएमआर अप्रैल 2022 बैच के लिए। तो उसमें अप्लाई करते टाइम आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स देने होंगे, क्या क्या आपको ऐड करना होगा और कौन से डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास नहीं है तो दिक्कत हो सकती है आपको, वो इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, तो पूरी वीडियो अच्छे से देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि मे बी आप इंपॉर्टेंट पार्ट को ही स्किप कर दो। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको मैं बता देता हूं कि अगर आप चैनल पे नए हो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ऐसी ही वीडियो सबसे पहले पाने के लिए और इंडियन नेवी की बेस्ट तरीके से तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। और अगर टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम ग्रुप का, वहाँ जाकर जरूर ज्वाइन कर लेना। अभी शुरू करते हैं और एक एक करके बात करते हैं। दोस्तों, अगर आप एनडीए के एस्पिरेंट हो तो एनडीए के लिए 25 से 30 अक्टूबर के बीच में अनअकैडमी पे बहुत बड़ी ऑफर होने वाली है। ऑफर क्या है? अगर आप 12 मंथ की प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हो तो 12 मंथ की एसएसबी सब्सक्रिप्शन उसमें ऐड कर दी जाएगी। अगर आप 6 मंथ की प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हो तो 1 मंथ की प्लस सब्सक्रिप्शन एक्सटेंड की जाएगी, यानी आपको 1 मंथ फ्री मिल जाएगा। अगर आप 24 मंथ की प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हो तो 4 मंथ की सब्सक्रिप्शन एक्सटेंड कर दी जाएगी। अब अगर बात करें बैच कोर्सेज की, तो शक्ति एनडीए 2021 के लिए प्रैक्टिस कोर्स आ रही है 27 अक्टूबर को। एनडीए का एग्जाम भी है तो उसी के लिए यह प्रैक्टिस कोर्स होगी। अकुला कोस्ट गार्ड बैच 2021, ये बैच कोर्स भी 27 अक्टूबर से शुरू हो रही है, 15 दिसंबर तक चलेगी। कोस्ट गार्ड की बैच कोर्स पहली बार आ रही है अनअकैडमी पे, स्पेशल बैच कोर्स। त्रिशूल एयरफोर्स एक्स के लिए ये ऑनगोइंग बैच कोर्स है, 6 अक्टूबर से चल रही है। ग्लोरी एयरफोर्स वाई के लिए 13 अक्टूबर से चल रही है, जो 30 दिसंबर को खत्म होगी। एडुकेटर्स आपकी स्क्रीन पर हैं। अब इनरोल कैसे करना है? सबसे पहले तो अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लेना, उसके बाद गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करोगे तो अगर आप एयरफोर्स, नेवी, कोस्ट गार्ड कैटेगरी में लेना चाहोगे तो इस तरीके से प्राइसिंग आ जाएगी आपके सामने। अगर आप लेना चाहोगे एनडीए के लिए तो उसके लिए अलग प्राइसिंग आ जाएगी। अब प्राइसिंग सिलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, मेरा कोड जो है AB Study 10 ये डाल देना। डालते ही आपको 10% की डिस्काउंट और मिल जाएगी। तो जाओ, फायदा उठाओ, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। लेट्स क्रैक इट। तो बताऊंगा मैं कि कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, साथ ही साथ जो डॉक्यूमेंट होगा वो किस तरीके से होना चाहिए, किस फॉर्मेट में होना चाहिए और उसकी साइज़ जो है वो कितनी होनी चाहिए, ये चीज़ भी मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले आपको बता देता हूँ, खासकर उन लोगों को जिन्हें पता नहीं है इसके बारे में, कि इसका जो ऑनलाइन प्रोसेस है वो 29 अक्टूबर से लेकर 2 नवंबर के बीच में ही चलने वाली है। यानी 29 को आप अप्लाई कर पाओगे, 30 को, 31 अक्टूबर को और 1 नवंबर, 2 नवंबर, यानी 5 दिनों की टाइमिंग है आपके पास। इसी बीच में आपको अप्लाई करना होगा। ये चीज़ हो गई। अब आपको दिखाता हूँ कि कौन से डॉक्यूमेंट्स और किस तरीके से आपको डालना है, अप्लाई करना है। तो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यहाँ पे अलग अलग करके सारी डिटेल्स दी गई हैं, जैसे कि नेम ऑफ डॉक्यूमेंट, फॉर्मेट और मैक्स फाइल साइज़, ये तीनों चीज़ें लिखी हैं। डॉक्यूमेंट का नाम, फॉर्मेट क्या होना चाहिए उसके लिए और मैक्स फाइल साइज़ क्या होनी चाहिए। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले है एनी वन आईडी, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, 10th या 12th का पासिंग सर्टिफिकेट या फिर पासपोर्ट। इनमें से कोई भी हो आपके पास आईडी तो वो आपको एक आईडी देनी है। और वो जो फॉर्मेट होगा वो PNG या JPEG फॉर्मेट 150 KB की फाइल साइज होगी, अगर अपलोड करने को बोलते हैं तो। एड्रेस प्रूफ आपको देना होगा। ये PNG JPEG फॉर्मेट में 150 KB की ये भी होनी चाहिए। हाईएस्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मार्कशीट, तो आपकी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की मार्कशीट होगी, जैसे आपने 10th पास किया है और उसके बेस पे अप्लाई कर रहे हो, तो उसकी मार्कशीट जो होगी वो PDF फॉर्मेट में 1 MB की होनी चाहिए फाइल, PDF फॉर्मेट में, उससे ज़्यादा नहीं। क्लास 10th की मार्कशीट PDF फॉर्मेट में होनी चाहिए आपकी और 1 MB की होनी चाहिए। तो आप हायर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में 10th से ज़्यादा भी डाल सकते हो। ठीक है। पासिंग सर्टिफिकेट की अगर बात करें तो वो आपकी होनी चाहिए PDF फॉर्मेट में 1 MB की। ये पासिंग सर्टिफिकेट किसके लिए भाई? ये जो है ये 10th पासिंग सर्टिफिकेट आपकी होनी चाहिए। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ विद ब्लू बैकग्राउंड, ये होना चाहिए PNG या JPG फॉर्मेट में और 100 KB से कम होनी चाहिए फाइल साइज। ठीक है। और कोशिश करना कि ये ज़्यादा पुराना ना हो और इसकी और भी कॉपीज़ आपके पास हो, ताकि आपको अगर नेक्स्ट स्टेज में बुलाया जाता है तो वो काम आएगा। ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। स्टेट रेजिडेंस प्रूफ। स्टेट रेजिडेंस प्रूफ क्या होता है भाई? ये होता है आपका डोमिसाइल, जिसे हम आवासीय बोलते हैं, आवास प्रमाण पत्र बोलते हैं, निवास प्रमाण पत्र बोलते हैं।
ठीक है, इन सब नामों से इसे जाना जाता है। ये PDF फॉर्मेट में होना चाहिए और 1 MB की फाइल होनी चाहिए। लास्ट में सिग्नेचर है जो कि PNG या JPEG फॉर्मेट में, और 100 KB, मैक्स 100 KB की साइज होनी चाहिए, उससे कम रहेगा चलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने होंगे ड्यूरिंग द ऑनलाइन फॉर्म। ठीक है, तो उस टाइम पे आपको अप्लाई करना होगा। बाकी कुछ इससे ज़्यादा अप्लाई नहीं करना है, कुछ और ज़्यादा डिटेल्स नहीं डालनी है। और अगर आपने अभी तक, सबसे पहली चीज़ बता देता हूँ, अगर आप पहली बार अप्लाई करने वाले हो, अभी तक आपने साइन अप नहीं किया है, तो अभी जाओ इंडियन नेवी की ऑफिशियल वेबसाइट पे, वहाँ पे साइन अप कर लो और साइन अप करके अपनी जो चीज़ें हैं क्लियर कर लो। यानी कि आप लॉगिन आईडी आपके पास सुरक्षित होनी चाहिए, अदरवाइज़ आप चाहोगे बाद में तो दिक्कत हो जाएगी, वहाँ पे तो अप्लाई करना ही मुश्किल होता है, तो फिर आप अपना अकाउंट कैसे बना पाओगे, है ना। तो ये चीज़ है, ये आप कर लो। बाकी सारी जो डिटेल्स होंगी वो कल मैं वीडियो में बता दूंगा, आराम से एक वीडियो अपलोड करूंगा जिसमें सारी डिटेल्स आपको दे दूंगा। अभी के लिए मुझे यही बताना था, होप कि मैंने क्लियर कर दिया हो। अगर आपके मन में कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। लास्ट में एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, जरूर देख लेना। थैंक यू सो मच एवरीवन। तो अनअकैडमी की तरफ से NDA 2 के एस्पिरेंट्स के लिए एक स्पेशल चीज़ लाई गई है जो कि है वॉर गेम्स NDA 2 2021। इसमें क्या है, फाइनल हर्डल है टू क्लियर NDA 2 2021। अब इसमें आगे क्या है ये जान लो। वॉर रूम प्लानिंग टॉपर्स सेमिनार, तो टॉपर्स का सेमिनार होगा, ये वॉर रूम प्लानिंग होगी। ये कब होगी, 31 अक्टूबर को और 9 तथा 10 नवंबर को। अगर आप इसके लिए ज्वाइन करना चाहोगे इस सेमिनार को, तो आपको इसको स्कैन करना है, और स्कैन करते ही आप सीधे वहां रीडायरेक्टेड हो जाओगे। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें तो हेल बिग फॉर NDA 2 2021 बाय टॉप NDA एडुकेटर्स। इसमें क्या होगा, NDA 2 2021 का रिवीजन 1 से 3 नवंबर के बीच, प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन PYQs की प्रैक्टिस होगी 4 से 6 नवंबर के बीच, फाइनल वॉर क्राई 7 नवंबर को। इसमें कुछ मोटिवेशन भी आपको मिलेगा एडुकेटर्स के थ्रू। इसमें ज्वाइन करना है तो इसको स्कैन करना है। उसके बाद अगर बात की जाए तो प्रिजनर्स ऑफ वॉर POW मॉक टेस्ट फॉर NDA 2 2021 शेड्यूल किया गया है 3 नवंबर को, 6 नवंबर को, 8 नवंबर को, 10 नवंबर को और 12 नवंबर को। टेस्ट जो स्टार्ट होंगी वो सभी टेस्ट की टाइमिंग होगी सुबह के 10 बजे, और इसमें इनरोल करना है तो ये स्कैन करना होगा आपको। आगे अगर बात करें तो लर्न फ्रॉम इंडियाज बेस्ट एडुकेटर ऑन अनअकैडमी, तो ये NDA के लिए आपके लिए बेस्ट एडुकेटर्स हैं। अन्य एग्जाम्स के लिए यानी पूरी डिफेंस कैटेगरी के लिए, जिसमें NDA, एयरफोर्स, नेवी, कोस्ट गार्ड को ऐड कर लिया जाए, तो वो उसके लिए एडुकेटर्स आपकी स्क्रीन पर है, उनके नाम भी हैं। जाओ और अपने फेवरेट एडुकेटर के साथ प्रिपरेशन कंटिन्यू करो और लास्ट में फायदा उठाओ इस चीज का।